महामारी पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुकी है। लोग आर्थिक तंगी से गुजर ही रहे हैं कि ऐसे में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। फिलहाल मैं खड़ी हूँ सियालदह के कोले मार्केट में। आइए मैं आपको लिए चलती हूँ। ये एक थोक मार्केट है जहाँ थोक के हिसाब से यहाँ सब्जियाँ मिलती हैं। फिर यहाँ से सब्जी अब विभिन्न कोलकाता के बाज़ारों में जाती है। आइए मैं अंदर लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि सब्जियों की कीमत कहाँ तक पहुँची है। बीन 500 रुपया पल्ला बिक रहा है। ये दाम थोड़ा बढ़ गया क्योंकि लॉकडाउन का वजह से इधर उधर होने से टाइम माल दाम बढ़ गया है। थोड़ा माल आमदनी बहुत कम है। पहले कितना था बीज? पहले तो जब माल उठता था तब तो 200 रुपया पल्ला था, 200 150 ऐसे था। 200 रुपया पल्ला अगर था तो खुजरा जो बाजार होता है वहाँ कैसे किलो के हिसाब से कैसे? वो लोग तो खरीदता है 40 रुपया केजी, वो लोग बेचता है तो ज़्यादा 70-80 रुपया बेचता है वो लोग को। नहीं तो पड़ता नहीं है, वरना लोग जाने में भाड़ा है, खर्चा है, यही है। क्यों अचानक से इतना दाम बढ़ गया? यहाँ इसलिए दाम बढ़ गया ना, जो लॉकडाउन की वजह से गाड़ी तो घूमती छड़ रहा है, गाड़ी तो पूरी तो नहीं आ रहा है ना, और वहाँ आमदनी कम है। बरसात का वजह से मालूम आमदनी भी कम है, इसलिए दाम थोड़ा बढ़ गया। कितने दिन से आप यहाँ हैं? हम यहाँ से 35 साल से है। कितना में मिल रहा है? कैप्सिकम कैसे किलो है? ये 120 रुपया, 140 টাকা। 120 रुपया किलो। यहाँ पल्ला का हिसाब क्या है? পাল্লা এটা 600 আছে, ওটা 700 আছে। इतना दाम क्यों बढ़ गया है? হ্যাঁ, বৃষ্টির জন্য গাছ নষ্ট হয়ে গেছে, যে কটা আছে তার জন্য দাম বেশি। आप कितने साल से यहाँ पे हैं? हम 8 বছর है। हमेशा देखा जाता है कि दुर्गा पूजा और काली पूजा का टाइम ही सब्जी का दाम क्यों बढ़ता है? वो तो पूजा का टाइम तो बढ़ेगा, पूजार समय तो হবে, पूजार समय तो दामটা বাড়ে। এই সব ये तो तुम्हार सब्जी, ये तो तुम्हार चाउमिने लागे, होटले लागे, ये तो तार জন্যই तो दामটা। कम हो जाएगा? हाँ, पूजा का दाम कम हो जाएगा। टमाटर का दाम अभी कैसे है? टमाटर दाम 300 रुपया पल्ला है। 30 रुपया है 30 रुपया पल्ला। किलो कैसे पड़ेगा? किलो 60 रुपया। टमाटर की कीमत अभी क्या जा रही है? 60 रुपये किलो जा रही है। 60 रुपया किलो तो यहाँ है, लेकिन पल्ला 5 किलो के हिसाब से कितना ले रहे हैं? 300। 300। तो यहाँ से जब बाहर निकल रहा है तो ऐसा क्यों है कि अचानक से दाम बढ़ गया है? वहाँ से जो माल आते हैं ना बंगलौर से, वहाँ बारिश बहुत अधिक है। एक गाड़ी का 1.5 लाख रुपया भाड़ा है, डीजल का दाम बढ़ गया, लेबर का दाम बढ़ गया, तो कहाँ से आएगा? पहले तो डीजल का दाम घटाइए ना आप। लेकिन हमेशा देखा जाता है दुर्गा पूजा काली पूजा के टाइम में ही दाम क्यों बढ़ जाता है? माल शॉर्ट पड़ेगा तो बाजार ऑटोमेटिक भागेगा। तो कांचा माल है, 10 का माल 2 रुपया, 2 रुपया का माल 20 रुपया। कब तक उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा? ये कांचा माल का कोई ठीक नहीं है, आमदनी जैसा होगा वैसा चलेगा। पोलो 200 रुपये पल्ला, 200 रुपये पल्ला। कैंटीन में स्टाफ लोग का लिए तो अभी तो दाम इतना महंगा में खरीद रहे हैं, तो स्टाफ लोग को क्या महंगा खाली देंगे कि वही? कुछ उपाय नहीं है, 200 स्टाफ है, वो तो खिलाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेंगे वो लोग। थाली कितना लेते हैं? एक थाला में जो होता है दाम कितना होता है एक थाला का? हम लोग का अपना जो स्टाफ काम करता है, नौकरी करता है, वो लोग के लिए स्टाफ का सब्जी जाता है, परवल जाता है, परवल का सब्जी हो गया, आलू चोखा हो गया, दाल हो गया, बस। तो स्टाफ को भी तो पैसा चुकाना पड़ता है थाली का? नहीं, वो मालिक का खाना पीना। परसों लेके गए थे 150 या 140 कुछ लेके गए थे, आज तो 200 बोल रहे। हम इसलिए बोले कुछ कम सम हो तो 4 पल्ला ले सकते। कुछ पैसा कुछ लाभ हो रहा है, कुछ पैसा में मैंने घटा कर ले रहे। अब धरो 20 रुपया में गोभी खरीद रहे हैं, अब धरो नहीं बिका तो उसको 15 रुपया में हमको बेचना पड़ा, 10 रुपया में बेचना पड़ा, तो करे क्या? वही हम लोग को करना पड़ता है, ऐसे करके जीना पड़ता है। नहीं करेंगे बैठ के तो जितना पूंजी पट्टा हम लोग का शेष हो जाएगा। বাজারে এসে ফিরে যাচ্ছি। ইনকাম নেই, এদিকে বাজারে রেট বেড়ে যাচ্ছে। সামনে মানে जो গেল দুর্গা পুজো, কালী পুজো আছে।
কি করে চলছে এই এখন একটু তো টুকটাক ব্যবসা ট্যাবসা করছে, এই চলছে। তো আগে যা খাবার দেয়া হতো এখন কি একটু কম কম সবজিগুলো কেনা হচ্ছে? হ্যাঁ তাই। खरीदारी सेंट करते तो मैं- मजबूरी में थोड़ा सा कम खाते हैं। जहाँ आधा किलो खाने का वहाँ 300 350 कम करके खाते हैं। थोड़ा आलू ज़्यादा दे के सब्जी बना लेते हैं। और जैसा हमने बात किया एक महिला से, वो बता रही थी कि बहुत मुश्किल होती है, सुबह ये उठकर सोचना पड़ता है कि परिवार वालों को आज क्या परोसा जाए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी के बावजूद सब्जियों के दाम जो आसमान छू रहे हैं, तो सुबह उठकर सोचना पड़ रहा है कि पता नहीं किस तरह से आज क्या खाना में क्या बनाया जाए कि घर के लोगों को पसंद आए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि खाने में कटौती की जा रही है, सब्जी जो है उसे थोड़े मात्रा में ही खरीद कर चलाना पड़ रहा है किसी तरह से। चलिए अब मैं आगे का हाल भी आपको दिखाती हूँ। एक तो कोरोना महामारी ने पहले ही लोगों के कमर तोड़ रखे हैं, फिर पेट्रोल की बढ़ती कीमत लोगों के जेब पर बोझ डाल रहे हैं, और अब सब्जी के बढ़ते कीमत ने लोगों को रुला कर रखा है। फोरम ऑफ ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी और टास्क फोर्स के मेंबर रविंद्रनाथ कोले जी हमारे साथ बने हुए हैं। वो बताएंगे कि क्यों सब्जी की कीमत आसमान छू रहे हैं। इस बारे में मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी क्या वजह है आखिर जो सब्जी की कीमत आसमान छू रहे हैं। बात ये है जे इस साल में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कभी ऐसा सिचुएशन फेस नहीं किया। दुर्गा पूजा दिवाली का टाइम में इतना बढ़ोतरी सब्जी का ऐसा ये पहले बार है ऐसा। तो हमको जो सिचुएशन जो लगता है जो एस्टिमेट करके इसका दो वजह है। एक वजह है जो बहुत वर्षा हुआ इस साल में, बारिश बहुत जोर हुआ, लगातार होते गया। इससे जो लो लैंड का ज़मीन में जो फसल होता है वो सब ख़त्म हो गया। साउथ बंगाल में तो नॉर्थ बंगाल में हुआ ही, साउथ बंगाल में भी काफ़ी हुआ, इससे इफ़ेक्ट हुआ। और दूसरे में डीजल का दाम 100 रुपया पकड़ लिया, तो आगे साल में जो डीजल का प्राइस था उससे डबल हो गया। ये दोनों का इफेक्ट में सब्जी का हालत ऐसा है। हमें उम्मीद है जे दिवाली का अंदर, काली पूजा दिवाली का अंदर में सब्जी का दाम में थोड़ा रुकावट आएंगे और सबको सुविधाएं मिलेंगे। और अभी भी कुछ कुछ जो शीत का सब्जी है विंटर सीजन का, जैसा गोभी है, इसका दाम अभी इसमें है, रीच में है, और आलू भी है रीच में, क्योंकि उस जो ग्रीन वेजिटेबल है उसको स्टोर किया जाना नहीं चाहिए। ऐसा कोई साधन नहीं है जो उसको स्टोर करके रखे, वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है। मगर आलू को रखा जाता है, आलू साल भर रखता है। तो इसलिए वही आलू अभी संसार चलाने के लिए ऐसी प्लानिंग करने होगा संसार में। अभी सब्जी का दाम, जैसा टमाटर का दाम था 100 रुपया, वो अभी 60 रुपया आ गया। ऐसा कुछ कुछ घटता है। अभी बाज़ार हम कल रात में भी गया था, बाज़ार में घटने का जो ये ट्रेंड है उसमें हमको आशा है दिवाली का अंदर में बहुत। और गवर्नमेंट ममता बनर्जी कोशिश कर रहा है, उनका नज़र है, ईबी का आदमी ऑफिसर लोग जा रहा है सब बाज़ार में, मगर माल का सप्लाई जहाँ कम है वहाँ तो कुछ कर नहीं सकता, ज़बरदस्ती तो कुछ होता नहीं। अगर कोई ट्रेडर कुछ गड़बड़ करेगा उसका खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसका बारे में कोई गुंजाइश नहीं बात का। और दूसरा बात है जे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो एग्री मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनके ज़रिए जो सुलभ शॉप खुला गया 500 का ऊपर में, गाड़ी में, दुकान में, वो बाज़ार में जो सब्जी बिक्री होता है जो भाव में उससे नीचा दाम में बिक्री होता है। ये भी एक तो स्टेप है जो पहला कभी किसी ने नहीं सोचा, अभी इसमें चल रहा है। हमको उम्मीद है जे दाम घटेगा और सबको रिलीफ मिलेगा। हमको ऐसा, और सरकार भी सतर्क है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए परिस्थिति हुआ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको दाम को 20-25 रुपया का अंदर में लाने को, एवं हमें लगता है दिवाली का अंदर में ये हो जाएगा। दादा, जब यहाँ फसल पानी में डूब गया तो किस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो शीतकालीन सब्जी है विंटर सीजन का
वो सब्जी आने लगा, बाज़ार में आने लगा। बैगन और गोभी, हम तो बोला सीम, ये सब आने लगा। और जो इसका गर्मी का टाइम का जो सब्जी है, जैसा भिंडी है, झींगा है, ये सब का दाम अभी ऊंचा ही रहेगा। वो 70-80 रुपया रहेगा, क्योंकि वो सब्जी अभी उगा ही नहीं होगा। यही सब सब्जी होगा, बाज़ार गिरेगा, ये तो कंफर्म है। बल्कि थोड़ा टाइम 2-4 दिन कम बेसी हो सकता है, मगर बाज़ार गिरेगा, ये नहीं रहेगा। ये बाज़ार एबनॉर्मल सी नहीं रहेगा। अब बाहर से जो सब्जी आ रहा था, उधर में भी पानी बहुत हुआ। जैसा प्याज का दाम थोड़ा बढ़ गया, इसका कारण ही है जो नासिक में बहुत पानी हुआ, उसके वजह से प्याज का दाम या गाड़ी कमती आने लगा। इधर में प्याज का दाम में थोड़ा बढ़ोतरी आया, मगर ये टेम्पोररी फेज है, ठीक हो जाएगा। जैसा मछली का दाम रीज़नेबल है। मछली जो मछली खाते हैं, यूज़ करते हैं, उनको हमारा सलाह है कि आप इसका जो सब्जी का जो दाम है, उससे मछली खाना बेटर है, हेल्थ का लिए भी अच्छा है ना। लेकिन जो शाकाहारी है वो क्या? उसका वो इसीलिए बोलता है कि आलू को यूज़ करिए। आलू का दाम अभी भी रीच में है, 20 रुपया का नीचे ही है। उसको करिए आप 8-10 दिन देखिए, उसके अंदर में हमें उम्मीद है बाज़ार ऐसा नहीं रहेगा, ये ज़रूर घटेगा और सबको रिलीफ मिलेगा। कोई मार्केट में कम है दाम, कोई मार्केट में ज़्यादा है। अगर वहाँ ट्रेडर्स कोई गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसके लिए कहाँ कैसे शिकायत? आप कोई भी मार्केट का सब्जी का जो क्वालिटी है, उसमें 2-3 किस्म का है। ऐसा मार्केट का भी क्वालिटी है। जैसे सॉल्ट लेक वाला मार्केट है, वहाँ का मार्केट का जो स्टैंडर्ड है, उसका साथ आप बागमड़ी बाज़ार, हाथीबागान बाज़ार, ये सब बाज़ार का तुलना नहीं करना चाहिए। बेलियाघाटा बाज़ार, ये सब तुलना नहीं है। जैसे लैंसडाउन है, VIP मार्केट है, मानिकतल्ला बाज़ार है, ये थोड़ा ऊंचा क्वालिटी का माल रखता है, दाम भी थोड़ा ऊंचा पड़ता है। और थोड़ा सा लो क्वालिटी का जो होता है सब्जी, वो सब यही सब छोटा मोटा बाज़ार में आता है, उधर में थोड़ा कमती दाम में बिक्री होता है। नाम एक ही है, मगर क्वालिटी में थोड़ा तो डिफरेंस है, और डिफरेंस के लिए दाम में थोड़ा बहुत अंतर होता है। कितना मार्केट है टोटल? कलकत्ता में करीब 400 मार्केट है, कॉर्पोरेशन का मार्केट है करीब 50, और बाकी सब प्राइवेट मार्केट है। और बड़ा जो थोक व्यवसाय जहाँ से होता है, थोक मार्केट कौन कौन सा है? थोक मार्केट कलकत्ता में आपका इसमें मिलेगा, उल्टाडंगा मिलेगा थोक मार्केट, आपको कोले मार्केट मिलेगा, और इधर में हावड़ा मार्केट है। ये सब थोक मार्केट है। और ये सब का अभी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है, ये इसका लिए बाहर से जो माल आ रहा है, उसमें काफ़ी खर्चा हो रहा है, माल का दाम बढ़ गया है। 40% इंक्रीज़ हुआ, 40%। तो 40% आगे साल डीजल का दाम था 60 रुपया, 60-65 रुपया, अभी हो गया 100 रुपये। तो सबको सोचने पड़ेगा जे इतना जो बड़ा है, इसका इफेक्ट सब्जी का ऊपर हर चीज़ का ऊपर। तेल का भी बड़ा है, तेल का दाम 200 रुपया हो गया। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तेल का ऊपर में आपका जो 32 रुपया कस्टम्स ड्यूटी था, उसको घटा के 15 रुपीज़ कर दिया पर केजी। फिर भी नहीं मार्केट से अभी ये तेल तो हमारा स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, तेल में उतना सफिशिएंट नहीं है, बाहर से ही आता है। तो ये इधर में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो एजेंसी है, उनको देखने पड़ेगा। जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड मिनिस्ट्री है, उनको ये सब में ध्यान देना चाहिए। हम लोग संपर्क में है, जो इंडस्ट्री है खाने पीने का सामान का, उनसे बात भी चल रहा है। अब ये सिचुएशन नहीं रहेगा, हमें उम्मीद है। जैसा देखिए रोज़ा का टाइम में फल का दाम बढ़ जाता है। क्यों? फिर डेली फल खाता है। मुस्लिम जो ये है धर्मावलंबी है, उनको यूज़ करते हैं फ्रूट्स, उसमें फल का दाम में बढ़ोतरी आता है। इसीलिए दुर्गा पूजा दिवाली का टाइम में सब घर में खाना जो बनाता है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बनाता है, इसके लिए हर चीज़ का दाम थोड़ा बढ़ता है। हम लोग का तो ओपन मार्केट है, ये तो रेगुलेटेड सोसाइटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट जो दाम बांध दिया उसमें ही बिक्री करना होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग का सप्लाई बेसी होने से दाम घटता है, और सप्लाई कम होने से दाम बढ़ता है। यही रूल से देश
चल रहा है, यही इकोनॉमिक सिस्टम में देश चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसमें जो सप्लाई लाइन अगर ठीक रहेगा तो जुगान घटेगा। तो हमको उम्मीद है जो नया सब्जी जो आ रहा है शीतकालीन, वो आना शुरू हो गया, इसमें दाम घट जाएगा आगामी 10 दिन में। तो रविंद्रनाथ कॉलेज जी ने ये उम्मीद जताया है कि दिवाली तक जरूर सब्जियों के दाम में कुछ कमी आएंगी और जैसे जैसे नई सब्जियां, शीतकालीन सब्जी आएंगी, बाज़ार में आते जाएंगी, वैसे वैसे सब्जियों के दाम जरूर कमेंगे। अब देखना है कि सरकार सब्जियों की कीमत कम करने के लिए और क्या क्या कदम उठाती है। कैमरामैन पार्थो मंडल के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।